तो अब हम लोग कंप्यूटर का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं 3284 का। ये पूरी सीरीज आपको मिलने वाली है जिसमें हम लोग सारे सारे सवालों को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन जो आए हैं बहुत ही इजी आए हैं, बहुत ही मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसके बाद में चलते देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता जाऊंगा आपको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 46 नंबर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। आप सबको पता है, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बाद में 49 क्वेश्चन है। तो इंटरनेट का पहला संस्करण सबको पता है, ARPANET। ठीक है, 1969। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पर है? USB। हाँ, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ USB? तो टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड ट्रांसफर डाटा। ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि आप खुद ही देख के मतलब हटा देंगे। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स है नहीं, ब्राउज द इंटरनेट ये भी है नहीं, टाइपिंग लेटर्स ये भी है नहीं, तो आप देख के ही उसको हटा सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, और फोटोशॉप आप सबको पता है कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस अकॉर्डिंग यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 61 नंबर। ये वाला क्वेश्चन सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ा, तो यही जो दिया हुआ है वही है, सेम यही वाला सही क्रम है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर और देन सुपर कंप्यूटर। तो यही व्यवस्थित क्रम है इसका। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 66 नंबर है, इसको भी देख लेते हैं। फॉलोइंग डिजिटल टूल्स अलाउज ऑटोमेटिक टोल पेमेंट। सबको पता है फास्टैग। मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए हैं, जितना कंपेरेटिवली 5512 में या 1262 में क्वेश्चन आए हैं उससे बहुत ही कम लेवल रहा है इसका। इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क है? सबको पता है, ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है। देन इसके बाद में मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, सभी लोगों को पता होगा। आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है, तो प्रिंटर तो देगा नहीं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर देगा नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देगा नहीं, वेब ब्राउजर ही केवल देता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही सेम क्वेश्चन लगभग रिपीट कर दिया है। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है आपका। तो यही वाला आई थिंक होगा। ठीक है, इसके बाद में कौन सा संरचित डेटा का एक उदाहरण है? इंग्लिश में पढ़ें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा पर मैंने बार बार फोकस किया था कि स्ट्रक्चर्ड डाटा पर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें कौन सा उदाहरण है स्ट्रक्चर्ड डाटा का? तो एक्सेल एक उदाहरण है स्ट्रक्चर्ड डाटा का, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT, बिग डाटा, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी आप लोग कर लिए होंगे। IoT डिवाइसेज लाइक ऑनलाइन जुड़े एवं संचार करने वाले उपकरण, इंग्लिश में देख लेते हैं IoT डिवाइसेस कनेक्टेड एंड कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। ठीक है, बिग डाटा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, डीप लर्निंग तो लर्निंग यूजिंग मेनी लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन दैट थिंक एक्ट लाइक ह्यूमंस। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कौन सा ईमेल का सही पता है? सबको पता है, abc@gmail.com। देन आफ्टर दैट कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है? ChatGPT, आप सब लोग यूज भी कर रहे होंगे दबा के। वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल उपकरण जुड़ा हुआ है? ये एक मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है। इसमें कुछ लोग UPI बता रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है UPI पैन कार्ड, UPI तो नहीं होगा। कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल इज लिंक्ड टू आधार फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि AEPS होना चाहिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बट UPI भी हो सकता है और इसमें नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा एक लोकप्रिय AI आधारित वॉइस असिस्टेंट है? तो सिरी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा डिजिटल वॉलेट है? तो पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट है। बिग डाटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? वेयर इज बिग डाटा यूजली स्टोर्ड? बिग डाटा यूजली स्टोर्ड पूछा है। ठीक है, तो बिग डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम में स्टोर किया जाता है। कहाँ पर स्टोर किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम, जैसे कि HDFS वरना मतलब क्या हुआ, जो हडूप होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज हो गया, NoSQL जो होता है वो हो गया। तो इसका नन ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ना, उन्हें संतोष, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यूपी, मतलब यूपी से रिलेटेड। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।